अगले पद्य में जाने से पहले एक छोटा सा क्रिया शब्दों का एक गाना, छोटा सा गाना सुनाती हूँ। छोटी सी गाना है। हंसते हंसते खेलना सीखो, खेलते खेलते हंसना सीखो, हंसते खेलते खेलते हंसते कभी सोना ना, कभी सोना ना। पढ़ते पढ़ते लिखना सीखो, लिखते लिखते पढ़ना सीखो, पढ़ते लिखते लिखते पढ़ते कभी सोना ना, कभी सोना ना। अच्छा बच्चों, अच्छा था ना। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने गांव से दूसरे शहर या अपने रिश्तेदार के घर जाते समय कार का यूज़ करते हैं, बस का यूज़ करते हैं, ट्रेन यानी रेल का यूज़ करते हैं, है ना बच्चों। तो आप लोग चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्रों को ध्यान से देखिए और अगले जो प्रश्न मैं करती हूँ उसका आप उत्तर देना चाहिए बच्चों। तो पहला है ट्रेन, दूसरे है कार, तीसरा है नाव यानी दोनी, चौथा है हवाई जहाज और पांचवा है नीचे बस है, सबमरीन है और रेत मरल मेले चलिस्तಕ್ಕಂಥ हड़गु मकले और उपग्रह है। तो अगला प्रश्न के लिए तैयार हैं? तो ये रहे प्रश्न आपके लिए, देखिए और सही मिलान कीजिए। क्या मिलान करना है? पानी के अंदर चलने वाला, पानी के ऊपर चलने वाला, सड़क पर चलने वाला, आकाश में चलने वाला, अंतरिक्ष में चलने वाला, पटरी पर चलने वाला, इस प्रकार की सूचियाँ दिए हैं बच्चों। तो आप लोगों को देखकर यहाँ जो शब्द दिए हैं उन्हें आप लोगों को मिलान करना है बच्चों। हाँ, एक तो उदाहरण के रूप में आ गया पानी के अंदर चलने वाला, भूमिया ಒಳಗಡೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ वाहन मकड़े, सबमरीन। आप लोगों ने उसका नाम सुना है क्या? वह चित्र भी मैंने दिखाई थी। हाँ, अगले शब्द बनाते हैं क्या? पानी के ऊपर चलने वाला, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು कौन सा है? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೌಕಾ, ಹಡಗು, ದೋಣಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? सड़क पर चलने वाला, रस्ते ಮೇಲೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು मोटर वाहन, चाहे वो बस हो, कार हो, है ना, सभी सड़क पर चलते हैं बच्चों। आकाश में चलने वाला, हाँ हाँ, विमान, हवाई जहाज आप लोगों ने देखा है, वहाँ देख रहे हैं। और अंतरिक्ष में चलने वाला, वेरी गुड, उपग्रह, वहाँ चित्र में देखा था ना आप लोगों ने, वेरी गुड। पटरी पर चलने वाला, हाँ, रेल, रेल में सफ़र किए हैं बच्चों, अच्छा होता है ना रेल का सफ़र, वेरी गुड। तो अगले ये लड़का क्या कह रहा है? पद्य का आशय बता रहा है बच्चों। तो हर एक पाठ का और पद्य में ज़रूर आशय तो होना ही चाहिए, है ना, सीख तो मिलती है। तो इस पद्य में क्या सीख मिलते हैं हमें? ताल, लय, मधुर स्वर के साथ गायन सीखते हैं। जो भी कविताएं हैं राग से हम गाते तो बहुत अच्छी होती है ना बच्चों। तो राग भी सीखते हैं, संचारी साधनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन सी संचारी साधन है, यातायात साधन है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। संचारी नियमों की जानकारी पाएंगे। तो संचार करते समय हमें कौन कौन सी नियमों का पालन करना चाहिए ये भी जानते हैं। संचार करने के कई प्रकार है, अभी आप लोगों ने देखा कौन कौन से प्रकार है, किस प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं। तो मिलजुल कर खेलने का गुण सीखेंगे। तो यह कविता है ही कि दोस्त होकर एक दूसरे से मिलकर खेलने से बहुत मज़े पाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार ट्रैफिक संकेतों की जानकारी पाएंगे। तो पद्य का आशय बहुत खूब है बच्चों। तो आप लोग पद्य देखेंगे तो मालूम हो जाएगा बच्चों। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, रेल का सफ़र किया। तो रेल का खेल कविता में आ रहे हैं चरण, कविता का चरण। इसे राग से कैसे गाएं देखते हैं बच्चों। आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल।
आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। शीला गार्ड बनो तुम पीछे, लाल हरी झंडी दिखलाओ। शीला गार्ड बनो तुम पीछे, लाल हरी झंडी दिखलाओ। छुक छुक करती चलती रेल, धुआं उड़ाती जाती रेल। आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। आप लोगों ने रेल का गाना तो सुन लिया बच्चों। तो इस स्लाइड में बता रहे हैं नए शब्द। खेल, पीछे, लाल, मिलकर, हरा, झंडी, धुआं। तो इसका अर्थ हम जानेंगे बच्चों। खेल, खेल का अर्थ है आटा। पीछे हिंदे, लाल ಕೆಂಪು, ವೆರಿ ಗುಡ್, लाल रंग का नाम है। मिलकर ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ, हरा ಹಸಿರು, ವೆರಿ ಗುಡ್, झंडी ಬಾವುಟ, ಧುವಾ ಹೊಗೆ। ಸೊ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈಗ ನೋಡೋಣ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ವೆರಿ ಗುಡ್, चलिए मेरे साथ पद्य का अर्थ जानने के लिए। कविता का सार क्या कहता है कविता? यहाँ बच्चों ने, सभी बच्चों ने मिलकर ट्रेन रेल के जैसे एक के पीछे एक कपड़े पकड़कर खड़े हो गए बच्चों। सभी बच्चे मिलकर रेल बनाते हैं और मोहन रेल का इंजन बन जाता है और सीटी देकर रेल चलाता है बच्चों। ये झंडी लाल रंग की है और ये झंडी हरा रंग की है और ये सीटी है बच्चों। शीला गार्ड बनती है और लाल हरी झंडा दिखलाती है। आप लोगों को मालूम है ना बच्चों, लाल का ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग क्या कहता है? स्टॉप, निंत्ಕೊಳ್ಳೋದು। और हरा रंग चलने के लिए कहता है और पीला रंग रेडी के लिए। तो इस प्रकार शीला क्या काम करती है? लाल हरी झंडा दिखलाती है। और रेल कैसे चलता है बच्चों? छुक 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 आवाज़ करती हुई, धुआं उड़ाती हुई रेल जाती है। स्टीम इंजन ट्रेन ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? धुआं उड़ाती हुई जाती है। और इलेक्ट्रिक ट्रेन ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। तो इस प्रकार ट्रेन में, रेल में कई प्रकार है बच्चों। तो आप लोगों को मालूम है रेल के प्रकार कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के हैं बच्चों। ये कौन सा है? नैरो गेज। वो ट्रैक के गेज के अनुसार इसको हम प्रकारों में बांटते हैं बच्चों। और ये है मीटर गेज, और तीसरा है ब्रॉड गेज, और चौथा है स्टैंडर्ड गेज। तो ये क्या है? महल नहीं है, शानदार रेल, ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇ। ಸೊ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। तो इस प्रकार शानदार रेल भी है बच्चों। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। ये है पहला प्रश्न, रेल किसने बनाई? श्रेयस तुम बताना चाहते हो? बताओ। बच्चों ने मिलकर रेल बनाई। हाँ, बिल्कुल सही, बच्चों ने मिलकर रेल बनाई। अच्छा ध्रुवा तुम तैयार हो? इंजन कौन बनता है? मोहन इंजन बनता है। सही कहा, मोहन इंजन बनता है। बेनका तुम भी तैयार हो बताने के लिए? शीला क्या करती है बताओ? शीला लाल हरी झंडा दिखलाती है। शीला है लाल हरी झंडी दिखलाती है। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों को तालियां। तो सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। यहाँ कुछ वाक्य आ रहे हैं बच्चों, आप लोगों को सही शब्द चुनना होगा। बच्चों ने रेल डैश, लाल डैश झंडी दिखलाओ, डैश उड़ाती जाती रेल, रेल डैश पर चलती है। तैयार है बच्चों? बनाए हैं? तो देखिए बच्चों ने रेल बनाई, बिल्कुल सही बच्चों। लाल हरी झंडी दिखलाओ सही है। धुआं उड़ाती जाती रेल बिल्कुल सही है। रेल
पटरी पर चलती है। बिल्कुल, बहुत खूब। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।